प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इस वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। निम्रत नाम का एक इंसान हो गया जो बहुत सामर्थी था, शिकारी था और यहोवा के सामने जिसकी तुलना की जाती है ऐसा वो इंसान था। उससे एक बुर्ज बनाया जिसको बाबिल का बुर्ज कहा जाता है, लेकिन वो बनाने में सफल नहीं हुआ, उसको पूरा नहीं कर पाया। उससे पहले सब लोग बिखर गए। वो सारे लोग एक मन एक चित होकर एक काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें गड़बड़ी डाल दी और सभी लोग बिखर गए। आज मालूम है निम्रोद एक बार फिर से आ चुका है और निम्रोद एक बार फिर से वो बाबिल का बुर्ज बनाने के लिए जा रहा है। कौन है निम्रोद? ये बाबिल का बुर्ज कहाँ बन रहा है? क्या है बाबिल का बुर्ज? कौन है वो लोग जो एक मन और एक चित हैं? कौन है परमेश्वर के विरोधी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। निम्रोद एक महान इंसान हो गया और वो अपने आप को बहुत बलवान, बहुत महान, वो खुद को भी समझता था। इतना ही नहीं, निम्रोद जो थे वो तो खुद को परमेश्वर ही समझते थे। और बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि वो तीर लेकर आसमान में मारता था। मतलब ये बताना चाहता है एक कौन है ऊपर, अगर है तो मेरे सामने आग। मतलब ये कहना चाहता है कि ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही परमेश्वर, कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा वो कहता था। और उस ज़माने में बस्ती जो थी वो कम थी और निम्रोद ने चाहा कि हम सभी लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। और उस ज़माने में एक ही भाषा थी, सिर्फ इब्रानी भाषा, और कोई भाषा उस वक्त नहीं थी। सभी लोग निम्रोद के कंट्रोल में थे और सभी लोग एक मन और एक चित्त के थे और सभी लोग साथ साथ चल रहे थे। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुमट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब देखो, ये सभी लोग एक मन थे, एक चित्त थे, एक दिल के थे, सभी की भाषा एक थी और परमेश्वर ने सारी बातें देखी। क्या देखी परमेश्वर ने? एक भाषा देखी, एक ही मन देखा इनको, एक चित्त देखा, एक दिल देखा और सभी लोग एक मन से ये काम कर रहे। और परमेश्वर ने ये भी देखा अब इनको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक मन है और एक मन है तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ये अपना काम पूरा करेंगे। और निम्रोद एक इतना बड़ा एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता था कि जो आकाश से बातें करे, मतलब आकाश तक जाए, ऐसी बड़ी बिल्डिंग वो बनाना चाहता था। और देखो, उसने ये काम शुरू भी किया और काम बहुत आय से आगे बढ़ भी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने देखा कि इनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, तभी सभी की भाषा बदल दी। उससे पहले पूरी दुनिया में एक ही भाषा थी, अब सभी के मन में अलग अलग भाषा आ गई। अब सभी के मन में अलग अलग भाषा आ गई तो अभी लोग जो है वो जो पहले बोलते थे वो भाषा भूल गए
और सभी अलग अलग भाषा बोलने लगे। उसमें क्या हुआ, एक दूसरे के साथ गड़बड़ी होने लगी। हो सकता है कोई अपनी भाषा में मीट मांगे और दूसरा गारा दे, या तो कुछ और समझे, या तो वो समझे कि इससे मुझे गाली दी, लड़ाई झगड़ा हो गया। और जो जो अपनी अपनी भाषा के लोग थे वो सभी लोग वहाँ से जुदा हो गए और सभी लोग अलग अलग जगह पर पृथ्वी में वो लोग फैल गए और वो लोग बिखर गए। और परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बिखर डाला और उनके ये इस मकसद को पूरा नहीं होने दिया। चलो ये घटना तो हो गई, लेकिन निम्रोद ने ये काम करना क्यों चाहा था, इसके पीछे क्या राज था? ये इसलिए था कि निम्रोद अपने आप को परमेश्वर समझता था। दूसरी बात, निम्रोद जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करना चाहता था। तीसरी बात ये है कि निम्रोद जो है वो सभी को कंट्रोल में रखना चाहता था, अपनी निगाह में रखना चाहता था। इसलिए सभी लोग एक ही जगह पर, और वो सभी के ऊपर कंट्रोल रख सके, सभी के ऊपर निगरानी रख सके और सभी को कंट्रोल कर सके। ये निम्रोद का ख्याल था, ये निम्रोद की सोच थी, पूरी धरती के ऊपर राज करना चाहता था। अभी आज ऐसा ही निम्रोद इस धरती पर आ चुका है। आज ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसी कुछ सीक्रेट सोसाइटी है, वो लोग वही निम्रोद वाला काम जो है वो करना चाहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये लोग खुद को परमेश्वर समझने लगे हैं। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, टेक्नोलॉजी का विकास किया है। उसमें से एक मशीन है इनके पास जिसको बोलते हैं हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा मशीन इन लोगों ने बनाया है, इस मशीन के ज़रिए वो किसी भी देश में सुनामी लेकर आ सकते, किसी के देश में आंधी तूफान लेकर आ सकते, कहीं पर भी बरसात ला सकते हैं, कहीं पर भी बाढ़ ला सकते हैं, कहीं पर भी धरतीकंप करवा सकते हैं, कहीं पर भी ज्वालामुखी वो लोग फाड़ सकते हैं। ये सारा काम इस मशीन के ज़रिए वो लोग कर सकते। उनको ऐसा है कि सारा काम परमेश्वर के हाथ में, लेकिन अभी हम भी कर सकते, मतलब हम ही परमेश्वर। इन लोगों ने एक लैब बनाई है, लेबोरेटरी, और जो बच्चा माँ की कोख में पैदा होता है ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन इन्होंने माँ की कोख वो लैब में बनाई है, और एक नहीं कई सारी, और उसका नाम है आर्टिफिशियल वॉम्ब। वो एक साल में 30,000 बच्चे पैदा कर सकते थे। इतना ही नहीं, उन बच्चे को कैसा चेहरा देना है, कैसा कलर देना है, उसकी आंखों को कैसा कलर देना है, वो सब कुछ उनके हाथ में। मतलब ये समझते हैं कि हम परमेश्वर हो गए और हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने किडनी भी बना ली, मशीन की किडनी, हार्ट बना लिया है। ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं। और इन्होंने एक चिप, जिस तरह से मोबाइल में डालते हैं, ऐसे एक चिप भी बनाई है, और वो चिप ऐसी है जो दिमाग में डालनी है। और उनका कहना ऐसा है कि चिप डालने से अगर किसी को लकवा हो गया, अधरंगी है, तो उसका लकवा चला जाएगा। ये चिप से ऐसा होगा कि वो लोगों के विचार को जान सकते हैं। तो इन लोगों ने एक चिप बनाई है, वो चिप लोगों के दिमाग में फिट की जा सकती है, और उस चिप से ऐसा होगा, उन लोगों का कहना है कि लकवा जो ये बीमारी दिमाग से जुड़ी है वो बीमारी चली जाएगी। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर उनका कहना ऐसा है कि इससे इंसान के विचार को हम जान भी सकते और उसको बदल भी सकते, कंट्रोल भी कर सकते। तो अगर कोई आतंकवादी है, कहीं पर बम डालने के लिए जा रहा है, तो उसके विचार को जानकर उसके विचार बदल देंगे तो बम नहीं डालेगा। अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करने के लिए जा रहा है, चोरी करने के लिए जा रहा है, उसके विचार जानकर उसके विचार बदल देंगे, मतलब पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी। फिर अभी रोबोट का ज़माना है, तो रोबोट हो सकता है कि इंसान के कंट्रोल के बाहर चला जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे रोबोट नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें ऐसा ही कुछ दिखाया था, तो बोले हो सकता है कि रोबोट अगर हमारे कंट्रोल से चला जाए तो हम रोबोट से बेहतर होने चाहिए, रोबोट से हमारी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंसान के दिमाग में चिप इसलिए डाल दी जाए क्योंकि वो रोबोट को भी फिर कंट्रोल करे अगर वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है। दूसरी बात यह है कि दिमाग में चिप डालने से बच्चे हमारा अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, 100 में से 100% लेकर आएंगे। तो लोगों को ये बात अच्छी लगती है। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर दिमाग में चिप डाल दी तो सारे इंसान उनके कंट्रोल में आ जाएंगे।
वो सभी के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते। तो इनका एजेंडा यही है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करें, जैसे निम्रुद का था, सभी को कंट्रोल में रखें। यही निम्रुद का ख्याल था, एजेंडा था। आज वही एजेंडा इन लोगों का है। उस वक्त निम्रुद ने ईंटें बनाना शुरू किया और मिट्टी के गारे से काम लेना शुरू किया। ये उस वक्त नई टेक्नोलॉजी थी। ईंटें उससे पहले नहीं बनती थी, पहले पत्थर से घर बनाते थे, जो जैसा पत्थर वैसे उसको जोड़ देते थे। लेकिन ईंटों की टेक्नोलॉजी उस वक्त पहली बार आई थी। तो निम्रुद ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ये लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे। ये भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे और ये भी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। निम्रुद के वक्त एक ही लैंग्वेज थी, एक ही भाषा थी, इसलिए सभी लोग एक दूसरे को जान सकते थे, उनकी बातें पहचान सकते थे, समझ सकते थे। तो आज देखो पूरी दुनिया में वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश को एक आम भाषा बना दी है। मतलब इंग्लिश सभी देश में चल जाएगी, तो इन लोगों ने भी एक ही भाषा बना दी। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आता तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है, ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है कि किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में उसका अनुवाद हो सकता है। तो कोई बोले वो भी समझ सकते हैं, कोई लिखे वो भी समझ सकते हैं। तो देखने जाओ तो ये भी एक ही भाषा हो गई। ये सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि एक मन एक चित होकर, एक दिल होकर यही काम करना चाहते हैं। जो ऐसी संस्था है जैसे इल्यूमिनाटी है और ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी है, जो सब मिलकर और सभी देशों के जो अगुए हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट हैं, वो सभी मिलकर यही काम करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये सभी एक मन होकर ये काम किए जा रहे हैं। तो निम्रुद की तरह और उस ज़माने के लोग की तरह ये सारी सीक्रेट सोसाइटी एक हो रही है, एक ही भाषा उनके बीच में है और सभी लोग एक होकर काम करने के लिए जा रहे हैं और इससे सफल भी हो रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि निम्रुद परमेश्वर का विरोधी था और ख़ुद को परमेश्वर समझता था। इन लोगों की भी यही बात है, ये लोग भी खुद को परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर के विरोधी है। और परमेश्वर के विरोध में सारे काम कर रहे कि परमेश्वर को कहना चाहते कि अगर आप लोगों के विचार जान सकते हो तो हम में भी ये ताकत है। अगर आप कहीं पर बरसात बरसा सकते हो तो हम में भी ये ताकत है। अगर आप कहीं पर आंधी तूफान ला सकते हो तो हम में भी ये ताकत है। अगर आप बच्चे पैदा करवा सकते हो तो हम में भी ये ताकत है। ये सारे परमेश्वर के विरोध में हैं और परमेश्वर बनना चाहते हैं, जिस तरह से निम्रुद बनना चाहता है। तो निम्रुद ने क्या किया था कि बाबिल का बुर्ज बनाने का प्रयत्न किया था, बाबिल का बुर्ज बनाने का प्रयत्न किया था। और देखो ये लोग भी, ये बाबिल का बुर्ज ही है कि ये लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं। ये बाबिल का बुर्ज दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं वो बाबिल के बुर्ज के समान ही काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और मेरी जगह लेना चाह रहे हैं। परमेश्वर कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी भाषा बदल दी, आपस में बैर हो गया, ये सभी लोग बिखर गए। निम्रुद सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो समझ लो ये लोग भी सफल नहीं होंगे। इन लोगों का भी परमेश्वर नाश कर देंगे। कुछ तो होगा, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। ये चाहे कितना भी कर ले, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। लेकिन हमें एक बात समझनी है कि हमें उन लोगों के साथ नहीं, ये संसार की टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, उनकी बातों के ऊपर नहीं, हमें परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करना है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। तो देखो ज्ञान बढ़ा हुआ है और इसलिए ध्यान में रखो, उस ज्ञान के पीछे नहीं चलना है, टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं चलना है। बाइबल एक ही है, परमेश्वर हमारा एक ही है। वो किसी भी टेक्नोलॉजी को नाश करने के लिए सक्षम है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उसी परमेश्वर के साथ रहो, उनके साथ एक मन और एक चित्त और एक दिल बने रहो। जैसे यूहन्ना 17 और 21 में प्रभु से ने कहा कि हे पिता, जैसे आप मुझ में और मैं आप में, इसी तरह से ये लोग भी हम में एक हो जाएं। तो हमें बस परमेश्वर में एक रहना है, इन संसार के साथ नहीं, इन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, ये परमेश्वर के जो विरोधी है उनके साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ हम एक हो जाएं। जिस तरह से शैतान के लोग एक मन एक चित्त एक दिल हैं, हम परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त और एक दिल हो जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।